गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया हो कि आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं भारत का कानून 2024 के बारे में, जो कि अभी अमेंडमेंट हुआ है, जो अभी यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया है। तो उसके बाद जो है अब जो कोर्ट के अंदर जो दलाल होते हैं उनकी यहाँ पे अब छुट्टी हो जाएगी, अब वहाँ से गायब हो जाएंगे। तो उसके बारे में पूरा डिटेल से देखेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं एडवोकेट ओम प्रकाश, फॉरेंसिक एक्सपर्ट, ऑफिस ऑफ एसोसिएट लॉ फर्म अंबिकापुर, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। अगर आप लोग कोई भी कानूनी समस्या है और आप लोग मेरे थ्रू पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है जिसके थ्रू आप लोग अपॉइंटमेंट बुक कराते हुए मेरे से बात कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले सबसे पहले हम लोग एक चीज समझ लेते हैं कि एजेंट या दलाल होता कौन है कोर्ट के अंदर। तो जब भी आप कभी जो मुवक्किल होते हैं, जो क्लाइंट होते हैं, कभी भी कोर्ट के अंदर वहाँ पे पहुँचते हैं तो उनके पास बहुत सारे लोग जो वकील नहीं होते हैं या वकील के ड्रेस में भी होते हैं, बट उन लोग वहाँ पे वकील नहीं होते हैं और उनके द्वारा वहाँ पे जाकर उनसे पूछा जाता है कि आप किस काम के लिए आए हैं, मैं करा दूंगा, या इस तरीके का उनको वहाँ पे प्रलोभन दिया जाता है, या उनको इस तरीके का कुछ उनको सलाह दिया जाता है कि मैं आपके लिए बेल विशर्स हूँ, मैं आप लोगों के काम वहाँ पे करा दूंगा, या जल्द से जल्द आपका काम करा दूंगा, जो भी है बेल है, या फिर आपका कोई भी वहाँ पे हो सकता है, सुपुर्दनामा का हो सकता है, या जो भी आपका डोमेस्टिक वायलेंस, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, जमीन का विवाद हो, कुछ भी हो, तो लोग इस तरीके का काम वहाँ पे हेल्प करते हैं, या हेल्प करने का काम के नाम से आपसे वहाँ पे पैसा वैसा ले लेते हैं। तो इसमें होता क्या है, हम लोग पहचाने कैसे कि वो एजेंट है या फिर वहाँ पे जो है वो लॉयर है। इस तरीके का पहचानना है कि उनके द्वारा काम तो लिया जाता है बट उनके द्वारा वहाँ पे काम नहीं किया जाता, किसी और को उसको फॉरवर्ड कर दिया जाता है। तो ज़्यादातर आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि आपके से वहाँ पे बोला जाएगा कि हाँ मैं वहाँ पे काम करा दूंगा, मैं अच्छे वकील को जानता हूँ। आपसे मतलब उस वकील के बारे में जिसको वहाँ पे केस देने वाला है उसके बारे में बहुत तारीफ करेगा कि वो इस तरीके के केस ऑलरेडी बहुत सारा लड़ चुके हैं, उनको ये सब के बारे में नॉलेज है, या क्रिमिनल हो, सिविल हो, जिस तरीके का भी आप बताएंगे उसी के रिगार्डिंग उनके द्वारा वहाँ पे बताया जाएगा और आपको उनके से मिलाया जाएगा। तो उसमें होता क्या है कि जो भी आप फीस देंगे उसका कुछ हिस्सा जो है वो एजेंट वो अपने वकील से वहाँ पे ले लेता है, जिससे वो उसका वहाँ पे डेली उनका काम चलता है। तो इससे नुकसान क्या है, क्लाइंट जो है वो तो पैसा दे रहा है बट वहाँ पे पूरा पैसा उस वकील को वहाँ पे नहीं मिल पा रहा, तो वह उस तरीके का वहाँ पे काम नहीं कर पाएगा। और दूसरा चीज़ यह है कि अगर वह वकील जो है अगर उसके पास अगर काबिलियत होती या उनके पास जो है अगर केसेस वगैरह होते तो वहाँ पे उनके द्वारा उस तरीके का एजेंट रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जो अच्छे वकील होते हैं, जो कैपेबल होते हैं, जो अच्छे सीनियर लॉयर होते हैं, जिनको नॉलेज होता है, उनके पास ऑलरेडी केसेस की कमी नहीं होती, तो वह इस तरीके का एजेंट नहीं रखते हैं। तो जो जिनके पास नॉलेज नहीं है, जो अच्छे जजमेंट वगैरह कोर्ट नहीं करते हैं, या सिर्फ उन्होंने LLB किया हुआ है और आके वहाँ पे प्रैक्टिस नई प्रैक्टिस कर रहे हैं, या पुराने भी लॉयर हैं, वो लोग भी वहाँ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, कोर्ट में जाकर सिर्फ यहाँ पे कुछ बातें वहाँ पे जो है बोलते हैं सिर्फ, और अच्छे से अपने केस का प्रिपरेशन वगैरह नहीं करते, तो जिससे क्लाइंट को वहाँ पे नुकसान होता है। और यहाँ पे नुकसान जो एजेंट होता है उनको तो वहाँ पे पैसे लेने से मतलब होता है, वह उसके बाद आपसे वहाँ पे कभी भी कांटेक्ट नहीं करेगा, वो इस तरीके का वहाँ पे काम होता है। तो इस तरीके जो एजेंट है उसके थ्रू जाने से आपको अगर क्रिमिनल का केस है तो पता चलो वो उन्होंने सिविल लॉयर को दे दिया, या फिर आपका मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है तो वहाँ पे किसी और सिविल लॉयर को दे दिया, या किसी क्रिमिनल लॉयर को या टैक्सेशन लॉयर को दे दिया। इस तरीके का अगर वहाँ पे चेंज हो जाता है तो वहाँ पे आपको बहुत वहाँ पे परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बाद में पता चलेगा तो आपका पैसा भी नुकसान होगा और आपका वहाँ पे केस भी वहाँ पे बिगड़ जाएगा। तो इस तरीके से जब भी आप अगर कोर्ट में जाते हैं तो आप सबसे पहले अपने किसी एजेंट वगैरह के चक्कर में ना पड़े, बल्कि डायरेक्टली लॉयर से कांटेक्ट करें, आप खुद जाके मिलें, और आपको अगर उनका फीस वगैरह समझ में नहीं आता दूसरे लॉयर के पास जाएं, लेकिन किसी एजेंट के थ्रू ना जाएं। तो इसी को लेके जो है अभी संसद में एक बिल जो है अमेंडमेंट बिल पास किया गया है, जिसको यहाँ पे अधिवक्ता संशोधन अधिनियम 2023 के नाम से
से जाना जाएगा एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट 2023, जो कि 1961 का जो एडवोकेट एक्ट है उसको यहाँ पे चेंज किया गया है, इसमें अमेंडमेंट किया गया है। तो यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा इसको पास कर दिया गया है। अब सिर्फ यहाँ पे जो है राष्ट्रपति का यहाँ पे साइन होना बाकी है। अब आप लोगों को पता ही है कि जो भी अभी यहाँ पे राज्यसभा और लोकसभा से जो कानून यहाँ पे पास हो जाता है तो वहाँ पे राष्ट्रपति के साइन तो यहाँ पे इजीली हो ही जाता है। तो अब यह जो कानून है वो 100% ये लागू होने वाला है। तो इसके बाद क्या होगा कि जो भी कोर्ट के अंदर जितने भी दलाल हैं उनका वहाँ पे एक कमेटी बनाई जाएगी कोर्ट के अंदर, और उनके द्वारा जो भी इस तरीके का काम करते हैं कोर्ट के अंदर उनका वहाँ पे लिस्टिंग किया जाएगा, ठीक है। और उस लिस्ट में उनका नाम लिखा जाएगा और फिर उनके द्वारा इस तरीके का कोई भी कंडक्ट वहाँ पे न्यायालय में किया जाता है। किस तरीके का, इस तरीके किसी भी क्लाइंट को वहाँ पे बहला फुसला के यहाँ पे लाना है या फिर उनको कुछ इस तरीके टाइप के दलाली करना है जिससे कि वकील को वहाँ पे काम दिलाना, ठीक है, और उनसे उसके अगेंस्ट में कुछ पैसा लेना। तो इस तरीके का अगर काम किया जाएगा तो उनको वहाँ पे जो है सजा का भी प्रावधान है, जुर्माना का भी प्रावधान है। तो यहाँ पे जो है इस अमेंडमेंट बिल है उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया कि कौन है वहाँ पे जो है दलाल, हम लोग किसको समझ सकते हैं या किसको हम लोग वहाँ पे दलाल कहेंगे। तो जो भी वहाँ पे कुछ काम वहाँ पे वकील को दिलाएगा और उस वकील से उसके अगेंस्ट में कुछ पैसा लेगा तो वह वहाँ पे उसका एजेंट या दलाल कहलाएगा। अगर कोई फ्री में अगर कोई आपको सलाह देता है, आपसे कोई पैसा वैसा नहीं लेता है या वो भी किसी वकील से भी कुछ पैसा नहीं लेता है तो उस समय वह वहाँ पे एजेंट नहीं कहलाएगा। इसके लिए ये कंडीशन यहाँ पे होना ही चाहिए कि वो या तो वकील को वहाँ पे काम दिला रहा है और उसके बदले में वह उसके से वहाँ पे पैसा ले रहा है, तो उस कंडीशन में वो वहाँ पे दलाल कहलाएगा। तो इस तरीके का अगर वो कोई भी कोर्ट के अंदर ऐसा कर रहा है तो उस कंडीशन में उसको वहाँ पे 3 महीने की सजा और प्लस 500 रुपए का फाइन है, जो कि ये बहुत कम है, बट उसको वहाँ पे डराने के लिए या इस तरीके का हरकत को रोकने के लिए वहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर दूसरी बार भी अगर इस तरीके किया जाता है तो उनको वहाँ पे 3 महीने की सजा तो होगी ही और वहाँ पे फाइन भी वहाँ पे लगेगा। तो इस तरीके का आप लोग समझ सकते हैं कि अगर कोई भी इस तरीके का कोर्ट के अंदर इस तरीके का हरकत करेगा तो वहाँ पे उसको इस तरीके की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आप लोगों को इस तरह का अपडेट मिल सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि कोई भी एजेंट के चक्कर में वहाँ पे ना पड़े जिससे उनका केस वहाँ पे खराब हो सके। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर